रेवाड़ी में कांग्रेस पार्टी की ओर से शहर के गड़ीबोली रोड स्थित श्री कृष्ण भवन यादव धर्मशाला में धन्यवाद सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उनके साथ पूर्व लोकसभा प्रत्याशी राज बब्बर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव, विधायक चिरंजीवी राव, पूर्व सीपीएस अनीता यादव तथा जितेंद्र भारद्वाज सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विधानसभा चुनाव में दावेदारी को लेकर टिकटार्थियों ने भी अपनी ताकत दिखाई और हुड्डा के सामने दल बल के साथ पहुंचे। हुड्डा ने सर्वप्रथम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके पश्चात यादव धर्मशाला में धन्यवाद सम्मेलन को संबोधित किया। कार्यक्रम में लोगों की इतनी भारी संख्या में भीड़ थी कि जिस कारण अव्यवस्था देखने को मिली। हुड्डा का स्वागत करने भारी तादाद में लोग पहुंचे, जिस कारण कार्यक्रम का हॉल तक छोटा पड़ गया। इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 2014 तक जो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, रोजगार देने, खेल खिलाड़ियों और कल्याणकारी योजनाओं में देश का नंबर 1 राज्य था, उसे बीजेपी ने बेरोजगारी, अपराध, नशे और बदहाली में नंबर 1 बना दिया है। इस सरकार ने पक्की नौकरियां को खत्म करके कौशल निगम की एक ऐसी शोषणकारी नीति लागू कर दी जिसमें न युवाओं के लिए कोई पक्की नौकरी है, न कोई पद है, न कोई पदोन्नति है, न मेरिट है, न पारदर्शिता और न आरक्षण है। ऐसी नीतियों के जरिए बीजेपी द्वारा एससी और ओबीसी का आरक्षण खत्म किया जा रहा है। सम्मेलन में हुड्डा ने ऐलान किया कि कांग्रेस सरकार बनने पर प्रत्येक बुजुर्ग को 6000 पेंशन, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम दी जाएगी, लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 500 में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। बेरोजगारी पर नकेल कसते हुए खाली पड़े 2 लाख पदों पर योग्यता अनुसार मेरिट के आधार पर साफ सुथरी भर्तियां करेंगे। गरीब एससी और ओबीसी परिवार को 100 गज के मुफ्त प्लॉट देने और उस पर 2 कमरे का मकान बनवाकर देने की योजना फिर से शुरू की जाएगी। साथ ही पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का पूरा लाभ देने के लिए क्रीमी लेयर की लिमिट को 8 से बढ़ाकर 10 लाख किया जाएगा। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चौधरी उदय भान ने बीजेपी से कई आधारभूत मुद्दों पर सवाल पूछे। उन्होंने सवाल उठाया कि आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है। खुद बीजेपी की केंद्र सरकार ने हरियाणा को देश का सबसे असुरक्षित राज्य क्यों कहा है। आज हरियाणा के हर गांव, गली, मोहल्लों और घर घर तक नशा व ड्रग्स का काला साम्राज्य कैसे पहुंचा। देश में सर्वाधिक महंगाई व टैक्स की मार हरियाणा में क्यों है। सरकारी पोर्टल जनता के जी का जंजाल और भ्रष्टाचार के अड्डे क्यों बन गए हैं। भाजपा सरकार में हजारों करोड़ों के घोटाले क्यों हुए। भाजपा ने दलितों और पिछड़े वर्ग के आरक्षण को क्यों छीना। अग्निपथ और कौशल निगम के जरिए क्यों खत्म की पक्की नौकरियां। किसान, कर्मचारी, मजदूर व महिलाओं समेत हर वर्ग पर लाठी गोलियां क्यों बरसाई गई। उदय भान ने कहा कि 10 साल से विपक्ष में होने के बावजूद कांग्रेस अपने कामों का हिसाब जनता को दे रही है, लेकिन 10 साल में सत्ता में हुए भी जो बीजेपी हिसाब देने को तैयार नहीं। कांग्रेस कार्यकाल के दौरान प्रदेश में 12 सरकारी यूनिवर्सिटी, 6 केंद्रीय विद्यालय, 1 सैनिक स्कूल, IIM, IIT, ट्रिपल IT समेत अनगिनत राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थान आए। हुड्डा सरकार के दौरान 250 किलोमीटर रेलवे लाइन, 81 किलोमीटर मेट्रो लाइन, 4 पावर प्लांट, 1 न्यूक्लियर प्लांट, 6 IMT, 6 मेडिकल कॉलेज, 1 मेडिकल यूनिवर्सिटी, एम्स कैंसर इंस्टीट्यूट, केंद्रीय विद्यालय प्रदेश में स्थापित हुए। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां व उद्योग कांग्रेस कार्यकाल के दौरान ही सरकार में आई, लेकिन बीजेपी कार्यकाल में ना तो इंच मेट्रो आगे बढ़ी, ना कोई रेलवे लाइन बिछी, ना कोई मेडिकल कॉलेज स्थापित हुआ, ना कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनी, ना कोई पावर प्लांट लगा, ना कोई बड़ा उद्योग स्थापित हुआ और ना ही बड़ा निवेश हरियाणा में आया। हर मोर्चे पर मौजूदा सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई। बीजेपी के बनाए परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी ID जैसे पोर्टलों में 90 से 95% तक खामियां पाई गई। इन PPP व फैमिली ID जैसी योजनाओं के जरिए सैकड़ों करोड़ों रुपए के घोटालों को अंजाम दिया गया और जनता को बेवजह परेशान किया गया। इसीलिए प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर ऐसे गैर जरूरी व जन विरोधी पोर्टलों को बंद किया जाएगा। कांग्रेस डिजिटलाइजेशंस का इस्तेमाल जनता को सहूलियत देने के लिए करेगी, ना कि बीजेपी की तरह लोगों को परेशान करने के लिए नहीं।
अपने संबोधन में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी का हरियाणा के प्रति रवैया कितना भेदभावपूर्ण है, इसका अंदाजा केंद्रीय बजट से लगाया जा सकता है। पूरे बजट में वित्त मंत्री ने हरियाणा का नाम तक नहीं लिया। अहीरवाल क्षेत्र की बात करें तो कई साल से बीजेपी एम्स मेंठी की परियोजनाओं को लटकाए हुए है, लेकिन आज तक पत्थर रखने के अलावा कोई काम नहीं हुआ। बीजेपी ने अग्निवीर योजना लाकर अहीरवाल समेत पूरे देश के साथ धोखा किया, लेकिन जनता अब बीजेपी की सच्चाई को समझ गई है। बीजेपी की जाति धर्म की राजनीति को अब जनता ने भी नकार दिया। अयोध्या से लेकर सीतापुर, बद्रीनाथ और चित्रकूट में हर जगह बीजेपी की हार हुई है।